क्या आपको पता है महिलाएं कान क्यों छिदवाती है? मैं आपको बताऊंगा एक साइंटिफिक और एक मैथोलॉजिकल बेहतरीन वजह। और कैसे पता लगता है पोस्टमार्टम में कि इंसान की मृत्यु कब हुई, कितने दिन पुरानी है ये लाश। और क्या आपने कभी देखा है कि जो पैरासूट की बोतल होती है उस पे कभी भी हेयर ऑयल नहीं लिखा होता है? क्यों नहीं लिखा होता बताऊंगा मैं आपको बेहतरीन वजह। और गाइस जापान में फिल्म देखने का एक बहुत ही अजीब तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक ऐसा अद्भुत विमान जिसके द्वारा चलाई गई गोली खुद लग जाती है उसी विमान को। यदि आप नहीं जानते सारे फैक्ट्स के बारे में तो बन रही हमारी वीडियो के लास्ट तक, आप जानेंगे ऐसी बेहतरीन अमेजिंग रैंडम फैक्ट। फैक्ट नंबर 17। गाइस एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया कि जो सर्जन वीडियो गेम्स खेलते हैं वो सर्जन बिना वीडियो गेम्स खेलने वाले सर्जनों के मुकाबले बहुत अच्छा काम करते हैं। सर्जन मतलब ये यार जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बस यही सर्जन होते हैं। तो जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं वो अच्छा ऑपरेशन भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 16। गाइस व्लादिमीर पुतिन के बारे में आपको क्या एक फैक्ट पता है? जी हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में बहुत ही अमेजिंग बात यह है कि यार ये पहले एक टीवी सीरियल में काम किया करते थे और उस समय ये उस सीरियल में गलती से प्रेसिडेंट बन गए थे। और जब ये गलती से प्रेसिडेंट बन गए बट इनका किरदार लोगों को बहुत ही पसंद आया और फिर उसके बाद में असल जिंदगी में उन्होंने चुनाव लड़ा प्रेसिडेंट का और ये जीत गए और अपनी असल जिंदगी में आज ही प्रेसिडेंट है, रूस के प्रेसिडेंट। दिस इज अमेजिंग यार। फैक्ट नंबर 15। गाइस क्या आपको पता है कि भारत के पास दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जो कि आज तक दुनिया की किसी भी देश के पास नहीं है? ये ट्रेन का नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस और ये चलाई गई थी सन 1991 में। और इस ट्रेन का काम है कि दूर दराज का जो भी एरिया है जहाँ पर दवाइयां या पहुंचाना या मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, ये वहां तक मेडिकल की सुविधा आसानी से पहुंचाती है। और गाइस ये रिकॉर्ड केवल भारत के नाम है। आज तक दुनिया में किसी भी कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास ऐसी कोई भी ट्रेन है। फैक्ट नंबर 14। गाइस ये बोतल जो आप देख रहे हैं ये पैरासूट की बोतल है। अगर आपने कभी इसको ध्यान से देखा होगा तो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा रहता है कि इसमें जो मटेरियल है वो हेयर ऑयल है। पता क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि यार इसको फजाई द्वारा मतलब मान्यता दी गई है कि ये ना कि हेयर ऑयल है बल्कि एक खाने वाला प्रोडक्ट भी है। मतलब आप इसे खाने में यूज भी कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तर क्या आपको पता था इस बारे में? प्लीज कमेंट में। फैक्ट नंबर 13। गाइस साइकोलॉजी के हिसाब से जब भी आप सोते हैं और सोते वक्त जो आखिरी बंदा आपके दिमाग में होता है या जो भी आखिरी पर्सन होता है, कोई भी मैन या वुमेन XYZ, वो बंदा या तो आपकी खुशी की वजह होता है या तो आपके दुख की जो भी है। तो दिस इज ए अमेजिंग फैक्ट अबाउट द साइकोलॉजी। फैक्ट नंबर 12। गाइस अगर आपने कभी हवाई जहाज में या एरोप्लेन में यात्रा की है तो पता आपको वहां पर जो खाना दिया जाता है एरोप्लेन के अंदर उस खाने में नमक तेज होता है। तो आप सोचेंगे लगता तो नहीं है यार ऐसा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने पर हमारा जो स्वाद होता है वो बदल जाता है। हमको नहीं लगता कि उस खाने में नमक ज्यादा होता है बट उस खाने को जब बनाया जाता है उस खाने में नमक ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 11। गाइस ये अद्भुत फैक्ट एक अद्भुत विमान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका का एक विमान था जिसका नाम था ग्रूमन F-11। ये विमान 21 सितंबर 1956 को ट्रेनिंग के दौरान इस विमान के द्वारा चलाई गई गोली खुद इसको लग जाती क्योंकि इस विमान की स्पीड सुपरसोनिक विमान से भी ज्यादा थी। मतलब गोली से भी ज्यादा तेज ये विमान था। मतलब गोली इसमें से चलाई गई और ये अपनी खुद की गोली से आगे निकल कर बाद में जब इसकी स्पीड धीरे हुई तो वो गोली खुद इसको लग जाती है। दिस इज अमेजिंग यार। गाइस प्लीज कमाल किसी फैक्ट पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10। गाइस हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि उस देश ने ये वाला परमाणु परीक्षण किया, उस वाले देश ने ये वाला परमाणु परीक्षण किया। बट क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम किसके पास है? तो मैं आपको बता रहा हूँ वो बम है रूस के पास। इस बम का नाम है तजार बम। इस बम की मारक क्षमता का आप अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराए गए थे उससे 1400 गुना अधिक मारक क्षमता रखता है ये बम। और गाइस ये बम द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी बम इस्तेमाल किए गए थे उन सारे बम्बों को मिलाकर उनके 10 गुने के बराबर ये बम अकेले है। तो आप सोच सकते हैं अमेजिंग एंड अद्भुत है। फैक्ट नंबर 9। गाइस जिन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, जो लोग पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं, बट उनकी राइटिंग जो होती है, जो हैंड राइटिंग होती है बिल्कुल बुरी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो लोग अपने दिमाग पर संयम नहीं रख पाते। बिकॉज क्योंकि वो लिख कुछ और रहे होते हैं, उनके दिमाग में उससे भी आगे कुछ चल रहा होता है। तो दिस इज अमेजिंग फैक्ट अबाउट द राइटिंग एंड हैंड राइटिंग। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग बुरी है तो आप ये समझिए कि आपका दिमाग बहुत तेज है गाइस। फैक्ट नंबर 8। गाइस ये गूगल घूम कैसे रहा? आप भी इसको घुमा सकते हैं। वो कैसे? तो आप अपने गूगल के सर्च बार में लिखिए डू ए बैरल रोल और आपका गूगल घूमने लगेगा। बट आपको अभी ये नहीं करना है यार, अभी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बाकी है इस वीडियो में, तो ये सब देखने के बाद। फैक्ट नंबर 7। गाइस भारत के सभी धर्मों में लगभग सभी धर्मों में औरतों को जो कान छिदवाए जाते हैं वो छिदवाने की परंपरा है यार। बट क्या आपको पता है कि ये कान छिदवाने के बारे में डॉक्टर्स और जो वैज्ञानिक लोग वो क्या कहते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। वैज्ञानिकों और दर्शन शास्त्रियों का कहना है कि इससे सोचने की क्षमता बढ़ती है, जबकि डॉक्टर लोग ये मानते हैं कि इससे आवाज अच्छी होती है और जो नस कान से होकर दिमाग तक जाती है उसका जो रक्त संचार होता है वो नियंत्रित रहता है। तो प्लीज इसी कमाल के फैक्ट पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। फैक्ट नंबर 6। क्या ये जो नोकिया फोन में ये जो दो लोग हाथ मिलाते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि हाथ किस किस के हैं? तो मैं आपको बता दूं, एक पहला हाथ है मार्था स्टुअर्ट का जो कि एक महिला है
और जो दूसरा हाथ है वो बच्चे का जिसका नाम है जेफरी जॉनसन, और ये दोनों लोग अमेरिका के रहने वाले हैं। तो दिस इज अमेजिंग यार। फैक्ट नंबर 5, गाइस ये जो रूबिक क्यूब होता है तो इससे अच्छी खासी कसरत होती है हमारे दिमाग की। बट क्या आपको पता है कि इसको बनाने वाले ने इसको 1 महीने तक सॉल्व किया था, उसके बाद इसको सॉल्व कर पाया वो बंदा। तो आप सोच रहे हो कि इसको बनाया किसने, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस इसको सन 1974 में प्रोफेसर एसो रूबिक द्वारा बनाया गया था। और गाइस इसका मूल नाम मैजिक क्यूब मतलब जादुई घन हुआ करता था। दिस इज अनबिलीवेबल फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, गाइस बहुत सारे लोग मतलब लगभग 80% लोग कपड़े पहनकर ही सोना पसंद करते हैं। बट क्या आपको पता है कि बिना कपड़ों के सोने से हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस का खतरा होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, और हमारे बॉडी का हर अंग अपना जो प्रोसेस होता है उसको एकदम आराम से पूरा करता है, और इससे कुछ हद तक हमारी उम्र भी बढ़ती है। तो दिस इज रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि जापान में फिल्म देखने का एक सबसे अजीब तरीका, अजीब कुछ भी नहीं, बट अगर आपको जापान के अंदर कोई इमोशनल फिल्म देखनी है तो आप एक बंदे को हायर कर सकते हैं, और ये बंदा आपके साथ पिक्चर देखेगा, और जब भी आप इमोशनल हो जाएंगे आपके आंसू निकलने लगेंगे कि बंदा आपके आंसू पहुंचेगा। तो यार मतलब अपने यहाँ ऐसा नहीं है, बट वहाँ मतलब आप यहाँ भी किसी को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पर ऐसे बंदे आपको पिक्चर हॉल में ही उपलब्ध होते हैं, वो लोग खड़े रहते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल यार। फैक्ट नंबर 2, गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि जो पोस्टमार्टम करते हैं तो ये पता कैसे लगता है कि ये लाश कितने दिन पुरानी है या कब इस बंदे की मृत्यु हुई? मैं आपको बता दूं, जो लाश सड़ जाती है उस पर जो कीड़ों की प्रजातियां होती हैं वो प्रजातियां देखकर ये पता लगा जाता है कि बंदे की लाश कितनी पुरानी है। वो प्रजातियां कैसे देखते हैं यार, ये तो डॉक्टर को ही पता होगा ना इसको कैसे देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, गाइस क्या आपको पता है कि सीमेंट का आविष्कार किसने किया था और कौन सा था सबसे पहला सीमेंट? मैं आपको बता दूं कि सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले किया था जोसेफ आस्पर्डिन ने, और उस सीमेंट जो पहला सीमेंट था उसकी ब्रांड क्या थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक। यदि आपने मेरे वीडियो से कुछ भी नया सीखा नया जाना तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग अनबिलीवेबल फैक्ट आपके लिए लाता रहूंगा। तो गाइस तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।